प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम वचन पढ़ेंगे, इससे पहले प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं समझाएं। जो आपने सातवीं वाणी बोली क्रूस पे प्रभु जी, जो वचन को पढ़ते हैं उन 7 वाणियों बोली 1 से लेकर 7 तक, तो 7वीं वाणी को देखते हैं तो आप हमारी सहायता मदद करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम वचन पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसका 46 पद। यीशु ने बड़े सब से पुकार कर कहा, हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। यीशु मसीह पे ने 3 बजे के लगभग अपने प्राण को उन्होंने छोड़ दिया और कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब उन्होंने प्राण छोड़ा तो पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया, क्योंकि हम लोग उस परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहले याजक अलग रहते थे, आगे बैठते थे, महायाजक बैठते थे, फिर उसके बाद में विश्वासी बैठते थे। पर कोई भी पाप किया करता था तो रस्सी बांध के पैरों में फिर वहाँ जाता था। वहाँ किसी ने पाप किया है वह मर जाएगा, जो कोई उसे लेने जाएगा वो ही मर जाएगा। पर वो पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क उठी और बहुत से सोए हुए लोग जी उठे। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। परमेश्वर चाहते थे सब पाप क्षमा हो, तो उनके लहू बहाने से हमारे पाप और गुनाह क्षमा हुए। तो पहली बात, दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाया, क्योंकि पहले हम गालियां देते थे, नशा करते थे, झूठ बोलते थे, बुरे बुरे विचार थे हमारे जीवन में। उन सब को वो बुरे विचार लाने वाला कौन था? वो दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं से उस यीशु मसीह ने हमें बचाया, क्योंकि अब हम यीशु मसीह के हो चुके। और दूसरी बात है, उनने हमारा उद्धार किया, क्योंकि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे ना चढ़ाए जाते तो हमारा उद्धार नहीं होता। हम पाप और गुनाहों में ही मर जाते और हम नरक में जाते, हमारा उद्धार नहीं हो पाता। जब यीशु मसीह जब अपना लहू को बहाए और क्रूस पे कुर्बान हो गए, उन्हें कील ठोका गया, कांटों का ताज उनके सिर पे रखा गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनको पीड़ा दिया गया, उनके अपनों ने छोड़ दिया, उनके चेले ने अपने चेले ने उसको पकड़वा दिया। वो दुख में था, पीड़ा में था, वो सारे दुख पीड़ा उसने हमारे लिए सहा। और तीसरी बात है, उसने जब हमें पवित्र आत्मा दिया। यीशु मसीह क्रूस पे ना चढ़ाए जाते और इस दुनिया से ना जाते, जीवित ना हुए होते, तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तीसरी बात है, वो हमें पवित्र आत्मा दे गए। आज हम हैं, पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में पवित्र काम होता है, और हम शैतान की शक्तियां हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। उनने सब चीज़ों पे अधिकार दिया, हमें एक सहायक दिया। जिस तरह एक स्त्री सहायक दिए पुरुष को स्त्री सहायक दिए, इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना डरो ना घबराओ, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ। जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहली बात, उसने दुष्ट आत्माओं से हमें बचाया। दूसरी बात, उनने हमें उद्धार दिया, स्वर्ग दिया हमारे लिए। तीसरी बात है, उनने हमें पवित्र आत्मा दिया। अब हम नहीं रहे, अपने नहीं रहे, हम उसके रह गए हैं। पौलुस कहते हैं, यदि मैं उघाड़े रहूँगा, मेरे तन पे कपड़ा नहीं रहेगा, मैं भूखा रहूँगा, तब भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूँगा। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा, उसकी तारीफ हमेशा करते रहें, उसके नाम की जय जयकार करते रहें। इस वचन के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, आपने 7वां वचन बोला प्रभु जी क्रूस पे, आपने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आपने सिर झुकाया और प्राण छोड़ दिया। तो प्रभु जी, हम देखते हैं आपने लिए हमारे लिए पीड़ा सहा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें दुष्ट आत्माओं से बचाया, आपने हमें स्वर्ग दिया, और आपने प्रभु जी पवित्र आत्मा हमें दिया। प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। सब भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, देखने वालों को, इनके जीवन में कार्य करें, बड़े बड़े कार्य करें, हर दुर्बलता हर बीमारी से बचा के रखें, क्योंकि आपने कलवरी क्रूस पे अपना लहू बहा के हम प्रभु जी शैतान को हरा दिया,
और प्रभु जी सारी बीमारियां, सारी दुर्बलताएं आपके लहू में चली जाती हैं, आपके नाम से चली जाती हैं। प्रभु जी इनके घर को, पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रेम और एकता और शांति से रहने पाएँ और आपकी सामर्थ्य में हमेशा बढ़ने पाएँ। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में सौंपते हैं और सुंदर वचन के लिए भी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वो परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बान किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो इसलिए हम प्रार्थना करते रहें और सारी चिंताएं हम अब यीशु मसीह को जाने। अब कोई दूसरा बलिदान नहीं रहा, सारा बलिदान यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया। तो उस परमेश्वर हमारे जीवन से उनकी हमेशा महिमा होती रहे। तो इस सुंदर वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, सातवीं वाणी के लिए सबको जय।